अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं रिलेशनशिप ऑफ बायोलॉजी विद अदर साइंसेस। बायोलॉजी का रिलेशनशिप अदर साइंसेस के साथ क्या है, किन के साथ होता है, ये डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। तो बायोलॉजी इज़ मल्टी डायमेंशनल सब्जेक्ट एंड लिंक्ड विद अदर साइंसेस। क्योंकि बायोलॉजी जो है मल्टी डायमेंशनल सब्जेक्ट है जो दूसरे साइंसेस के साथ लिंक्ड है। मल्टी डायमेंशनल किसे कहते हैं? जो बहुत ज़्यादा सब्जेक्ट्स के साथ रिलेटेड हो उसे कहते हैं। अच्छा, बायोफिज़िक्स है, बायो का फिज़िक्स के साथ ताल्लुक़ है। बायोमेट्री है, यानी बायो का मैथमेटिक्स के साथ ताल्लुक़ है। बायोकेमिस्ट्री है और बायोजियोग्राफी है, बायो इकनॉमिक्स है। तो ये बायोलॉजी का ताल्लुक़ है मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स के साथ। तो आइए वन बाय वन इनको डिस्कस करते हैं। बायोफिज़िक्स। अच्छा, बायो का फिज़िक्स के साथ क्या ताल्लुक़ हो सकता है? इट इज़ ए ब्रांच ऑफ फिज़िक्स इन विच लॉज एंड टेक्निक्स ऑफ फिज़िक्स अप्लाइड टू एक्सप्लेन द लाइफ प्रोसेस। तो जो फिज़िक्स के लॉज हैं, टेक्निक्स हैं, वो लाइफ प्रोसेस को एक्सप्लेन करते हैं। किस तरह करते हैं वो आगे इंशाल्लाह इसकी तफसील आ रही है, उसी को डिस्कस करते हैं। एक तरह का ताल्लुक़ है रेडियो फिज़िक्स। बायो का ताल्लुक़ फिज़िक्स के साथ एक तरह का ताल्लुक़ यह है कि रेडियो फिज़िक्स, यानी रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स जो होते हैं ट्रेस करते हैं ट्रांसलोकेशन ऑफ डिफरेंट मटेरियल विद इन द सेल। अच्छा, इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब ये होता है कि सेल में, ऑर्गेनिज्म के सेल में जो ट्रांसलोकेशन होती है डिफरेंट मटेरियल की, उसकी एग्जांपल ये है कि सेल में जो हमारे राइबोसोम्स होते हैं उनका क्या काम होता है, वो अमाइनो एसिड को पकड़ पकड़ कर एक जगह जमा करके प्रोटीन बनाते हैं। तो जिस तरह राइबोसोम्स सेल के अंदर अमाइनो एसिड्स को पकड़ पकड़ कर एक जगह जमा करके उनसे प्रोटीन बनाते हैं, तो ये कहलाता है ट्रांसलोकेशन ऑफ डिफरेंट मटेरियल विद इन द सेल। ये रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स से मुमकिन होता है। तो ये ताल्लुक़ हो गया बायो का फिज़िक्स के साथ। इसी तरह रेडियो लेबलिंग एंड कार्बन डेटिंग यूज्ड टू डिटरमाइनिंग द एज ऑफ फॉसिल्स। अच्छा, रेडियो लेबलिंग एंड कार्बन डेटिंग ये क्या होती है? ये जो जानदार बहुत अरसा पहले गुजर चुके, फोत हो चुके, उनका जो फॉसिल्स है, यानी उनका बचा सच्चा मटेरियल, वो कार्बन में तब्दील हो जाता है। फिर जिस तरह वक्त गुजरता जाता है और उस कार्बन की जो है क्वांटिटी वो कम होती जाती है, तो उनके कार्बन की क्वांटिटी का अंदाज़ा लगाकर वो जो जानदार गुजर चुके उनकी एज का अंदाज़ा लगाते हैं कि वो कितने साल रहे, कितने साल पहले गुजर चुके। तो ये मुमकिन है रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स के साथ। तो ये ताल्लुक़ है बायो का फिज़िक्स के साथ। उसके बाद साउंड वेव्स इज़ अल्ट्रासाउंड। तो वेव्स, साउंड वेव्स, ये भी फिज़िक्स का टॉपिक है, जिससे अल्ट्रासाउंड किया जाता है लिविंग ऑर्गेनिज्म का, लाइफ का, ताकि डायग्नोज किया जा सके किसी भी डिजीज़ को। तो हम साउंड वेव्स यूज़ करते हैं लाइफ वाले। तो ये भी ताल्लुक़ हो गया बायो का फिज़िक्स के साथ। उसके बाद लेज़र टेक्नोलॉजी है। लेज़र टेक्नोलॉजी के ज़रिए क्या किया जाता है? ब्रेक डाउन किया जाता है स्टोन को। तो इसके ज़रिए भी बायो वालों का ट्रीटमेंट किया जाता है। और इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ये जितने भी हमने इंस्ट्रूमेंट्स बयान किए, ये सारे इंस्ट्रूमेंट हैं इलेक्ट्रिसिटी के। तो इलेक्ट्रिसिटी फिज़िक्स की वजह से फिज़िक्स का टॉपिक है। तो ये भी यानी फिज़िक्स का बायो के साथ एक तरह का ताल्लुक़ हो गया, क्योंकि ये सारे इंस्ट्रूमेंट्स फिज़िक्स के साथ ताल्लुक़ रखते हैं। तो उन इंस्ट्रूमेंट के ज़रिए हम बायो का ट्रीटमेंट करते हैं, इलाज करते हैं। शो द रिलेशनशिप ऑफ फिज़िक्स विद बायोलॉजी, ये सारी चीज़ें जो है रिलेशनशिप ज़ाहिर करती हैं बायोलॉजी का फिज़िक्स के साथ।
अच्छा, उसके बाद है बायोमेट्री यानी बायो मैथमेटिक्स। बायो का मैथमेटिक्स के साथ ताल्लुक क्या हो सकता है? कलेक्ट्स द डेटा ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। इसके ज़रिए लिविंग ऑर्गेनिज्म की डेटा कलेक्ट की जाती है। जैसा कि हमने कोविड-19 में देखा कि किस तरह डेटा कलेक्ट की गई कि कितने जो है कोरोना वायरस की वजह से अफेक्टेड हुए, कितनों की डेथ हो गई, कितने जो है सर्वाइव कर सके, कितने जो है अनअफेक्टेड रहे। तो ये सारी जो बायो की डेटा कलेक्ट की गई, तो ये डेटा कलेक्शन मैथमेटिक्स का टॉपिक है, और बायो की डेटा कलेक्ट की गई, तो ये ताल्लुक है बायो का मैथमेटिक्स के साथ। इट प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन रिसर्च। अच्छा, रिसर्च में भी ये जो है बायो मैथमेटिक्स इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है, क्योंकि बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स की डेटा कलेक्शन की जाती है कि जिस तरह फिशेस की कितनी काइंड्स हैं। जैसा कि बताया जाता है कि फिशेस की 30,000 काइंड्स हैं। इसी तरह बर्ड्स की जो है वो तकरीबन 9,000 काइंड्स हैं, और इसी तरह जो है प्लांट्स की 2,80,000 काइंड्स हैं। इंसेक्ट्स की 8 लाख तक जो है वो काइंड्स हैं। तो ये सारी डेटा कलेक्शन की गई है रिसर्च के पर्पज़ में। तो ये मैथमेटिक्स का बायो के साथ ये ताल्लुक़ कहलाता है। बायो केमिस्ट्री, बायो का केमिस्ट्री के साथ क्या ताल्लुक़ हो सकता है? स्टडी ऑफ मालिक्यूल्स which form living organism are cell। मालिक्यूल्स का ताल्लुक केमिस्ट्री के साथ है। तो हम मालिक्यूल की स्टडी करते हैं बायो में, जिसके ज़रिए हमारा जो लिविंग ऑर्गेनिज्म बनता है, हमारा सेल बनता है। बायो मालिक्यूल्स की वजह से हमारा ऑर्गेनिज्म बनते हैं या हमारा सेल बनता है। जैसे कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, ये सारे बायो मालिक्यूल्स हैं। इसी से हमारा जो है वो सेल बनता है और लिविंग ऑर्गेनिज्म बनते हैं। तो चूँकि मालिक्यूल्स केमिस्ट्री के साथ ताल्लुक़ था मालिक्यूल्स का, और इसी से हमारी लाइफ बनती है, हमारा सेल बनता है, तो ये एक तरह का ताल्लुक़ होगा बायो का केमिस्ट्री के साथ। सिंथेसिस ऑफ बायोमॉलिक्यूल्स, बहुत सारे बायोमॉलिक्यूल्स की सिंथेसिस होती है, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स बनते हैं, जुड़ते हैं। जिस तरह अमीनो एसिड मिलकर जो है वो हमारा प्रोटीन बनता है, इसी तरह ग्लूकोज वगैरह मिलकर कार्बोहाइड्रेट्स बनते हैं। तो सिंथेसिस ऑफ बायोमॉलिक्यूल्स भी इसी में होती है। फंक्शंस ऑफ बायोमॉलिक्यूल्स इन द बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, ये जो जितने भी बायोमॉलिक्यूल्स हैं, इनके फंक्शंस बॉडी में क्या होते हैं, यानी क्या काम है, क्या इम्पोर्टेंस है अपने कार्बोहाइड्रेट की, प्रोटीन की। इस तरह डीएनए है, आरएन है, ये भी मॉलिक्यूल्स हैं, इनके क्या अहमियत है, क्या इम्पोर्टेंस है हमारे बॉडी में। तो ये बायो का केमिस्ट्री के साथ ताल्लुक़ है। इस तरह बायोजियोग्राफी, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स इन डिफरेंट जियोग्राफिकल रीजन ऑफ अर्थ। तो ये जियोग्राफी का ताल्लुक़ है बायो के साथ कि मुख्तलिफ़ किस्म के जो जानदार हैं वो जोग्राफिकली अर्थ के जो रीजन्स हैं उनमें रहते हैं। यानी हर जानदार एक अर्थ पर, एक ज़मीन पर, एक जगह पर रह नहीं सकता, बल्कि कोई जो है वो जानदार डिज़र्ट के होते हैं, कोई समंदर में रहते हैं, और इसके अलावा कोई जो है वो फॉरेस्ट में रहते हैं, कोई लैंड में रहते हैं, और कोई जो है बर्फ़ानी इलाके में रह सकते हैं, सर्वाइव कर सकते हैं। यानी मुख्तलिफ़ किस्म के जानदार मुख्तलिफ़ जगहों पर रहते हैं। तो ये एक तरह का ताल्लुक़ है जोग्राफ़ी का बायो के साथ। मैनी लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर रेस्ट्रिक्टेड टू पार्टिकुलर जियोग्राफिकल रीजन टू इन्वायरमेंटल कंडीशंस। बहुत सारे जो हैं ऑर्गेनिजम्स हैं वो कम हो रहे हैं जोग्राफिकल रीजन्स की वजह से, इन्वायरमेंटल कंडीशंस की वजह से, क्योंकि वो सर्वाइव नहीं कर सकते ऐसी कंडीशन में, इन्वायरमेंट में। तो फिर वो उनकी तादाद कम से कम होती जा रही है। कोई जो है प्लांट काटने की वजह से जो है कोई जानवर मर जाता है, ख़त्म हो जाता है। तो ये सारे जानदार जो किसी अर्थ में, किसी जगह पे रह रहे होते हैं, वो किस तरह सर्वाइव कर सकते हैं,
उनकी पूरी डेटा को कलेक्ट करना कि वो क्यों फोत हुए और क्यों कम हुए, या क्यों जो है वो जानदार एक अर्थ से दूसरी अर्थ की तरफ, एक जगह से एक रीजन से दूसरी रीजन की तरफ माइग्रेट करके गए। तो ये सारा जो है ताल्लुक़ है ज्योग्राफी का बायो के साथ, जो बायो ज्योग्राफी कहलाता है। बायो इकोनॉमिक्स, बायो का इकोनॉमिक्स के साथ भी एक ताल्लुक़ है। बायो इकोनॉमिक्स क्या होती है? इकोनॉमिकली इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनिजम्स इन्वॉल्व इन प्रोडक्शन, यानी इकोनॉमिकली जो हमें फ़ायदा होता है किसी भी चीज़ की प्रोडक्शन का, हमें इकोनॉमिकली फ़ायदा होता है, उनके ज़रिए, बायो के ज़रिए हम कमा सकते हैं। तो किन किन चीज़ों की प्रोडक्शन हो सकती है, किन किन चीज़ों से हम कमाते हैं? मीट प्रोडक्शन होती है, मीट की पैदावार होती है, जो हम बेचकर मुख्तलिफ़ जानवरों को बेचकर हम इकोनॉमी बढ़ाते हैं। और मिल्क प्रोडक्शन होती है, बहुत सारे जानवरों का दूध निकाल कर हम जो है बेचते हैं और इकोनॉमिकली बेनिफिट हासिल करते हैं। वूल प्रोडक्शन है, ऊन जो होती है जिससे कपड़ा वगैरह बनता है, वो भी हम इन्हीं जानवरों से निकाल कर जो है इकोनॉमिकली डेवलप होते हैं। और लेदर प्रोडक्शन है, जो कि जानवरों की खाल से लेदर मिलती है और हम उनसे जूते वगैरह बनाते हैं और बहुत सारी चीज़ें बनाते हैं। तो ये बायो का ताल्लुक़ हो गया इकोनॉमी के साथ। तो ये ताल्लुक़ था बायो का अदर साइंसेस के साथ। इट्स ऑल अबाउट रिलेशनशिप ऑफ बायोलॉजी विद अदर साइंसेस। इंशाल्लाह आगे कहानी चलती रहेगी। खुदा हाफिज़।